की स्पेशल मिठाई काजू कतली बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 300 ग्राम ये साबुत काजू। आप चाहें तो टुकड़े वाले काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि काजू नम हो तो आप इसे हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल अच्छे से ठंडा करने के बाद तब इसे ग्राइंड करिएगा। तो इसे मिक्सी के जार में हम डाल देंगे और पीस कर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, पीसते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, एक लगातार नहीं पीसना है, रुक रुक करके इसे पीस कर तैयार करना है, जिससे कि ये पाउडर की फॉर्म में पीस करके तैयार हो। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पाउडर की फॉर्म में पीसकर हमने इसे तैयार किया है। अब एक स्ट्रेनर ले लेंगे और इसे हम छान करके तैयार करेंगे, जिससे कि जब ये बर्फ़ी हमारी बन करके तैयार होगी तो इसका टेक्सचर जो है कि बिल्कुल स्मूथ होगा। तो इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें जो मोटे कड़ चंक्स वगैरह रह गए हैं उसे हम हटा देंगे और इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। यदि ग्राइंड ना हो पाए तो आप इसे खीर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 200 ग्राम चीनी। तो 300 ग्राम काजू में आपको 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करना है। अब इसमें डालेंगे हम 150 ml पानी, और चीनी और पानी की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे एक तार की। तो मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाते रहेंगे जब तक कि एक तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार ना हो जाए। तो बीच बीच में आप इसे चेक करते रहिएगा। तो ये देखिए एक तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार है, और ये जो काजू हमने पीस कर तैयार किया है, तो बस अब इसे हमें चाशनी में डाल देना है। और डालने के बाद आपको इसे एक लगातार चलाते रहना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि इसमें जो गुठलियाँ हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाएं और इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मिल चुका है और कितना ही अच्छा इसका टेक्सचर है, बिल्कुल स्मूथ। तो इसे लगातार चलाते रहना है हमें। अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। यदि आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, फ्लेवर आपकी मर्ज़ी के अनुसार। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच देसी घी। तो बस काजू में उबाल आ चुका है, तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि काजू को डालने के बाद आपको इसे लगातार चलाते रहिए, मगर 3 मिनट में आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो चाशनी जो है कि हार्ड हो जाएगी, तो आपकी बर्फ़ी भी सख्त बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को हमने यहाँ पर बंद कर दिया, एक प्लेट पर थोड़ा सा निकाल दिया था हमने, और इसे ठंडा करने के बाद इस प्रकार से हाथों पर जब गोली बनाएंगे इसकी अच्छी तरीके से बन जाएगी, तो समझिए आपकी बर्फ़ी जो है कि बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो इसे चलाते हुए ही हमने ठंडा कर लिया है। जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाए तब आप इसे बटर पेपर पर निकाल लीजिए, या तो फिर प्लेटफॉर्म पर ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि पेपर ना हो तो प्लेटफॉर्म पर भी आप इसे हाथों से ठंडा होने के बाद इस प्रकार से स्मूथ कर सकते हैं। तो अभी ये हल्का सा गर्म है और ये साइड से अभी जो है कि पेपर चिपक रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि साइड से इसके हम लगा देंगे देसी घी, जिससे कि ये चिपके नहीं। और पेपर से इसी प्रकार से करते रहेंगे जिससे कि बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए। और जब अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो आप चाहें तो इसे हाथों से ही इस प्रकार से दबाते हुए फैला सकते हैं, या तो फिर इसके ऊपर से हम रख देंगे दूसरा बटर पेपर और अच्छी तरीके से इसे बेलन से बेलकर तैयार करेंगे। और जिस तरह मार्केट में बर्फ़ी का शेप होता है और बर्फ़ी का साइज़ होता है, उसी प्रकार से उतनी ही पतली इसे हम बेल करके तैयार करेंगे। बिल्कुल चिकना स्मूथ बेलकर इसे हमें तैयार कर लेना है। अब इसके ऊपर से लगा देंगे हम ये चांदी का वर्क, जिससे कि बिल्कुल मार्केट जैसा इसका देखने में लुक आए। और इसे इस प्रकार से बेलने के बाद आपको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब ये बिल्कुल अच्छे से 2 घंटे में ठंडा हो जाएगा, हवा में पंखे में इसे छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसे हम कट करेंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो नाइफ़ की मदद से इसे हमें काट लेना है, और आप देख सकते हैं कि नाइफ़ हमारी जो है कि बिल्कुल स्मूथ चल रही है और बहुत ही आसानी से ये कट करके तैयार हो जाती है। आप चाहें अपने इच्छा अनुसार छोटे बड़े काट करके आप तैयार कर सकते हैं। यदि परफेक्ट चाहिए तो आप इसे स्केल इंची की मदद से इस प्रकार से काट करके तैयार करें, जिससे कि एक समान इसका साइज होगा। तो हम इसे इंची की मदद से एक बराबर काट के तैयार करेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे।
तो ये देखिए बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स कट करके तैयार हो जाते हैं। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और बिल्कुल मार्केट जैसा आपका ये काजू कतली बन करके जो है कि तैयार हो जाएगा और बहुत ही कम समय में बन करके ये तैयार भी हो जाता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। तो मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ कि बिल्कुल ही स्मूथ, बिल्कुल ही नरम ये हमारी बर्फ़ी जो है कि बन करके तैयार हुई है। बिल्कुल स्मूथ है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो रक्षाबंधन है फ्रेंड्स, तो आप भी इसे बनाइए, एंजॉय करिए और बहुत ही परफेक्ट हमारी काजू कतली बन करके तैयार हुई है। तो मेज़रमेंट का ध्यान रखिए, पकाने पे ध्यान रखिए, बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।